नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का मनीष सिसोदिया पर बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सिसोदिया को पार्टी में लेकर पार्टी को गंदा नहीं कर सकते। विज ने कहा कि सिसोदिया सेल्फ सजेशन दे रहे हैं कि उन्हें पार्टी में लो और उनके केस वापस ले लो। वहीं विज ने सिसोदिया से पूछा कि वो बताएं कि उन्हें भाजपा के किस नेता ने पार्टी में आने का न्योता दिया है। वहीं गृह मंत्री विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है। मनीष सिसोदिया को लेकर कोई पार्टी को गंदा थोड़ा करना। अब ये भी एक ऑटो सजेशन का तरीका होता है बताने का कि मुझे ले लो और मेरे केस माफ कर दो। उन्होंने एक ऑटो सजेशन दी है जहाँ बताएं कि किसने कहा, किसने इनको बुलाया, किसने इनसे बात की। आफ्टर ऑल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, किसी लेवल का व्यक्ति ही इनसे बात करेगा। किसने करी उसका बताएं। ये तो सुझाव दे रहे हैं कि भाई मेरे केस माफ़ कर दो और मैं बीजेपी में आ जाऊँगा, लेकिन हमने भाजपा को गंदा नहीं करना। बात ये है, मेरा एक दोस्त होता था, वो जब एग्ज़ाम देने जाता था तो प्रश्न कोई भी पूछो वो माय बेस्ट फ्रेंड कैसे लिखाता था, क्योंकि उसको उसके सिवा कुछ आता नहीं था। बात तो हो रही है भ्रष्टाचार की, बात तो हो रही है एक्साइज पॉलिसी की, आरोप लगाए जा रहे हैं एक्साइज पॉलिसी के। उसके बारे में आप एक भी शब्द नहीं बोल रहे, और कभी शिक्षा नीति की बात करते हो, कभी स्वास्थ्य की बात करते हो। नगर पालिका हाउस की बैठक प्रधान आशीष चक्रपाणी की अध्यक्षता में हुई। इसमें विशेष तौर पर हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर खेल मंत्री ने पार्षदों से बातचीत करके उनके वार्डों की समस्याओं को जाना और उन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। खेल मंत्री ने बताया कि वार्ड नंबर 8 में सरकारी बॉयज स्कूल के पास खाली पड़ी नगर पालिका की जगह में छोटा इंडोर हॉल बनाया जाएगा, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स सहित अन्य कई खेलों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। खेल विभाग ने इसका बजट तैयार कर लिया है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि गोचरान के पास खाली पड़ी नगर पालिका की लगभग 6.5 एकड़ भूमि में करोड़ों रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा नगर पालिका प्रधान ने सफाई कर्मचारियों की संख्या 68 से बढ़ाकर 125 कराने की मांग भी खेल मंत्री के समक्ष रखी और इसके बाद खेल मंत्री ने टिकरी कार्यालय में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनकर उनके निवारण हेतु भी अधिकारियों को निर्देश दिए। काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई सफाई को लेकर। यहाँ पर हम 2 स्पोर्ट्स के जो हैं स्टेडियम, एक बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं, एक बच्चों के लिए छोटी नर्सरी के रूप में बच्चे खेल सकें शहर के बीचों बीच, वो बना रहे हैं। और यहाँ पर किस प्रकार फंड जो है और पानी के स्ट्रॉम को लेकर, जो बरसाती पानी जो है उसको लेकर किस प्रकार वो आगे बढ़ाया जाए, सफाई हो, यहाँ पे जो काम हैं वो हों। क्योंकि जब इलेक्शंस थे उस दौरान सभी एमसी, सभी हमारे जो कैंडिडेट थे वो ये कहते थे हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। ये तभी चीज़ें होती हैं जब एक टीम अच्छी बनती है। टीम हमारी अच्छी बनी हुई है और हम अच्छा काम करेंगे। हाउस की भी सहमति हुई है और डायरेक्शन भी यही है कि हम अच्छे रास्ते जाकर अच्छा काम करें। सर, स्पोर्ट्स एक तो शहर के बीच में जगह फाइनल हुई है और एक बिल्कुल शहर के साथ है नगर पालिका की जगह, शहर के बिल्कुल साथ। वहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम जो है 6-6.5 एकड़ के अंदर वो जगह में बड़ा स्टेडियम बनेगा। क्योंकि पेहवा के अंदर आज तक कभी भी बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं बना था। माननीय मुख्यमंत्री जी की जब रैली हुई थी उस दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि यहाँ एक बड़ा स्टेडियम बनेगा, तो वो स्टेडियम वहाँ पर हम बनाएंगे। हरियाणा में श्रोमणी अकाली दल बादल को राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका लगा है। अकाली दल से जुड़े सैकड़ों लोगों ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। करनाल में कलंदरी गेट स्थित डेरा कार सेवा में एक सिख सम्मेलन कर यह फैसला लिया गया, जिसमें हरियाणा के सिख राजनीतिक लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर अकाली दल में सदस्य रहे सरदार भूपेंद्र सिंह संध ने साफ लफ्जों में कहा कि बादल परिवार ने राजनीति के नाम पर अपने परिवार और वंशवाद को बड़ा किया है, दूसरे लोगों के हितों पर कुठारघात किया है। सरदार भूपेंद्र सिंह संध ने कहा कि वह स्वयं 2011 से श्रोमणी अकाली दल बादल में बतौर सदस्य कार्यरत है और निरंतर 11 साल का लंबा अरसा बीतने के बावजूद भी हरियाणा के लोगों को श्रोमणी अकाली दल ने नाराजगी के अलावा कुछ नहीं दिया। मेंबर एसजीपीसी असंध से हूँ, मैं करनाल जिले से मेंबर चुना हूँ। 2011 से जगदीश सिंह जिंडा हारा है, मैं जीता हूँ श्रोमणी अकाली दल बादल की टिकट से। आज हम श्रोमणी अकाली दल को
सब छोड़ रहे हैं बादल साहब की नीतियां से। जो भरा मारू उन्हें शुरू तो जंग चलाया, धर्म नूं खत्म किया, राजनीति नूं खत्म किया, अपना परिवारवाद, अपने रिश्तेदार सारे मंत्री बनाए। असी वार-वार जाके मीटिंगां करते रहे, उन्हें एक ना मनी। अज बिल्कुल इलैक्शनां दे विच तुसां वेखिआ है, सारे इलैक्शनां दे विच 0% आए ने। संगरूर दा पार्लीमेंट दा इलैक्शन होया है, राजू हण कुर्बानी वाला ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਪੰਥਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। सारे जिन्ने अकाली दल के अहुदेदार ने हरियाणे दे विच बिल्कुल बादलों का कोई नाम नहीं रहेगा। सारे बादलों तो परेशान ने, जिन्नियां भी बादलों ने तो रहे हैं बादल जी की पार्टी में, आप भी परेशान थे तब जब रहे? परेशान थे पर छोड़ नहीं थे रहे। आज छोड़ क्यों नहीं रहे थे जब इतनी परेशानी बात सुनो ना, ऐसा है जब डूबता बिल्कुल डूब गया, अब ही नहीं कहीं छोड़ रहा है। हमने सारा फैसला कर लिया, अब इसके छोड़ना चाहिए, अपना पंथ बचाना चाहिए, अपना धर्म बचाना चाहिए, अपनी होंद बचाना चाहिए हरियाणा में। इसलिए आज फैसला करके हमको 2-3 महीने हो गए जबकि इलेक्शन हार है भी छोड़ रहे हैं, आज छोड़ रहे हैं। सारे ने सलाह करके, टाइम लगता है सलाह में, सबकी सलाह लेनी पड़ती, इसलिए हमने बादलों को अलविदा कर। सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीतियों का लगातार विरोध होता जा रहा है और इसी कड़ी के चलते अंबाला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया गया और सरकार के नाम उपायुक्त अंबाला को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मीडिया से बात करते हुए संगठन के महामंत्री ने बताया कि वे लोग अपनी 3 मांगों को लेकर आए हैं। उनकी मांग है कि राज्य में प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव कराया जाए, राज्य में समय पर छात्रवृत्ति दी जाए ताकि विद्यार्थी समय रहते आवश्यकता के साथ सभी विद्यालय व महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल स्थापित किए जाए, लॉकडाउन के दौरान बंद हुई महिलाओं के लिए बस सुविधा को पुनः शुरू किया जाए और चिराग योजना को वापस लिया जाए। जैसा कि आज एबीवीपी के द्वारा पूरे प्रदेश भर के अंदर ज्ञापन देने प्रदर्शन करने का कार्यक्रम था, आज अम्बाला में विशेष तौर पे हमारे प्रांत मंत्री भाई माधव रावत जी आए हैं। इसमें हमारी प्रमुख मांग यही है कि जो सरकार के द्वारा चिराग योजना लेकर के आई गई है उसमें कुछ खामियां हैं, सरकार को इस योजना पे पुनर्विचार करना चाहिए। और उसके साथ साथ ही आज जो सरकार के साथ साझेदारी में जो पार्टी सरकार चला रही है उसके द्वारा उनके एक छात्र नेता के द्वारा कहा गया था कि हम सरकार बनने के साथ पहली कलम से ही छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, लेकिन लगभग 2 साल से ऊपर समय हो चुका है, अभी तक छात्र संघ चुनाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। एबीवीपी की ये मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं और उनकी तारीखों की घोषणा की जाए। उसके साथ साथ ही जो हमारी बहनें छात्राएं गाँव से आती हैं उनके लिए सरकार के द्वारा पिंक बसें चलाई गई थी, लेकिन कोविड आने के बाद वो बसें बंद कर दी गई। सरकार से ये भी मांग है कि उन बसों को जल्दी से जल्दी दोबारा से चलाया जाए ताकि जो हमारी छात्राएं आती हैं उनको ट्रांसपोर्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और उसके साथ ही जैसे अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर तक के सारे एरिया में इस पूरी बेल्ट में पलायन बहुत कर रहे हैं विद्यार्थी। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लेसमेंट सेल अच्छे से काम नहीं कर रही। तो जो हमारी प्लेसमेंट सेल हैं उनको एक्टिव किया जाए, जहाँ पे टीपीओ नहीं है उनको दोबारा से लगाया जाए और जहाँ पे टीपीओ पहले से हैं उनको एक्टिव किया जाए ताकि विद्यार्थियों को हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार मिल सके, उन्हें पलायन ना करना पड़े। और उसके साथ ही जो स्कॉलरशिप का विषय है, समय समय पर विद्यार्थियों द्वारा मांगे उठाई जाती हैं। एबीवीपी की सरकार से यही मांग है कि जो स्कॉलरशिप का विषय है उस पर भी ध्यान दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करें। बहुजन समाज पार्टी द्वारा अंबाला के उपायुक्त कार्यालय में राजस्थान में बच्चे के साथ हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया और उपायुक्त अंबाला को सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बहुजन समाज पार्टी की ओर से उपायुक्त कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की गई। सैकड़ों की संख्या में जुटे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में हुई बच्चे के साथ घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और साथ ही उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि कुछ दिन पूर्व राजस्थान के जलौर गांव में अनुसूचित जाति के छात्र द्वारा एक ही मटके से पानी पीने पर उसकी पिटाई कर दी गई और इससे बच्चे की मौत हो गई। इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा जारी की गई चिराग योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही बुढ़ापा पेंशन न मिलने को लेकर भी विरोध जताते हुए सरकार से इस समस्या के समाधान की मांग की। आज हमारी जो मांग है, इंदर मेघवाल जी, जो छोटा सा बच्चा 9 साल का बच्चा जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने
अपने स्कूल में अपने गुरु के मटके से पानी पीने की हिमाकत की और उसका बदला उसको जान देकर वो देना पड़ा, चुकाना पड़ा। तो हमारी ये मांग है कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस सरकार, जिन्होंने 75 साल की आज़ादी में लगभग इस देश में प्रदेश में 62-63 साल राज किया, लेकिन वो गूंगी बहरी सरकार वो दलित के ऊपर से, महिला के ऊपर से, कर्मचारी के ऊपर से अत्याचार नहीं रोक पाई। और खास करके हमारी बहुजन समाज पार्टी की हरियाणा की तरफ से ये मांग है, इस कांग्रेस सरकार को, जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, वो वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें और इंद्र कुमार मेघवाल जी को, जो जिसके वहाँ पर हत्या हुई, उसको, उसके दोषियों को फांसी की सजा की हमारी मांग है। और हरियाणा के अंदर जो यहाँ पर चिराग योजना सरकार लेकर आई, जो हिडन एजेंडा सरकार का है कि गरीब के बच्चे को पढ़ने से वंचित रखा जाए और सरकारी स्कूलों को अडानी अंबानी को बेचा जाए, उनको बंद किया जा रहा, उनको जो ये चिराग योजना खत्म की जाए। और तीसरी हमारी एक मांग है कि हरियाणा के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं सम्मानित, उनको जो सरकारों की तरफ से पेंशन मिलती थी और इस सरकार ने 30,000 से ज़्यादा बुजुर्गों को वो उनका सम्मान, उनकी पेंशन काटने का काम किया। हम तुरंत ये मांग करते हैं बहुजन समाज पार्टी की जो ये पेंशन काटी गई बुजुर्गों की, ये सरकार तुरंत उसको बहाल करे और उनको ये सम्मान वापस दोबारा मिले। टोहाना में जाखल इंडियन गैस सर्विस गोदाम से कैश लेकर एजेंसी मालिक के घर जमा करवाने के लिए जा रहे कर्मचारियों की आंखों में मिर्च डालकर अज्ञात लुटेरे 2.5 लाख से अधिक की राशि लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे अपना मोटरसाइकिल भी वहीं छोड़कर भाग गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आसपास के कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों को जल्द काबू करने की बात कही है। ये हमारे पास अभी सूचना मिली थी कि जो गैस एजेंसी है उसके कर्मचारी से 3 युवकों द्वारा आंखों में मिर्च डालकर और करीब 2.5 लाख रुपए उनसे छीन लिए गए हैं, जिस संबंध में अभी सूचना प्राप्त होने पर हम यहाँ तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। क्या कार्रवाई सुरक्षा तक अमल में लाई गई है प्रशासन की? अभी तक तो उनकी सहायता से जो भी है वो कर रहे हैं, चेकिंग फुटेज जो भी हमारे हैं। जैसे मोटरसाइकिल गिर गया उसका नंबर ट्रेस हुआ है किसका? ये भी है वो चल रही है अभी इन्वेस्टिगेशन, शीघ्र ही उससे भी सुराग लगा लिया जाएगा। अंबाला में क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग के जरिए निवेशकों से ठगी का मामला सामने आया है। पिछले काफी समय से अंबाला में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम से लोगों का पैसा दुगना करने के लालच में फंसाया जा रहा था और बीते 1 माह से लोगों को मुनाफा न मिलने की वजह से निवेशकों ने इस अवैध कार्य का किंगपिन विकास अरोड़ा को बताया और उसके घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस मामले में निवेशक कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी अंबाला को शिकायत देने पहुंचे। एसपी पूजा डावला ने बताया कि लोगों की शिकायतें इकोनॉमिक सेल को मार्क करके भेज दी गई है, जल्द ही जांच की जाएगी। तो आज हमारे एसपी ऑफिस में 4-5 लोग पेश हुए जिन्होंने अलग अलग 2 शिकायतें हमें दी हैं, जिनमें कि वो ये कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे इन लोगों ने हमारे से इन्वेस्ट करा है, जिनके नाम उन्होंने कंप्लेंट में खोल रखे हैं और 2% प्रतिदिन जो है उन्होंने ये कहा कि आपको ब्याज मिलेगा इस पर, और उन्हीं के माध्यम से और लोगों को भी जुड़वाया। और जब इन लोगों ने इनसे अपना पैसा मांगना चाहा, अपना जो जुड़ा हुआ पैसा क्लेम करा, तो इन लोगों ने वो साइट्स ब्लॉक कर दी और इनको पैसा नहीं दिया। तो उसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने कंप्लेंट दी है, जो हमने अपना इकोनॉमिक सेल जो है हमारा, हमने उसको मार्क कर दिया। इसमें प्रॉपर जांच करी जाएगी और जो भी कार्रवाई बनती है वो करी जाएगी। हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर पंचकुला में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम आवास के घेराव के लिए चंडीगढ़ की ओर कूच किया। हालांकि पुलिस ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर हाउसिंग बोर्ड चौक के नजदीक उन्हें रोक लिया और वहीं चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इनकी मांग है कि ट्रांसफर ड्राइव में विसंगतियों को दूर किया जाए।
टोहाना मंडल के गांव चंदड़कला गांव के सरकारी स्कूल में रैशनलाइजेशन और ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी के विरोध में विद्यार्थी और उनके अभिभावक भी एकजुट होते हुए सरकार के इस कदम का विरोध जता रहे हैं। चंदड़कला गांव में सरकारी स्कूलों के गेटों पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान तालाबंदी के चलते खंड शिक्षा अधिकारी व स्कूल स्टाफ स्कूल को बंद कर दिया गया और जिसके बाद एसडीएम अनुल दून ने मौके पर पहुंचकर बातचीत शुरू कर दी। स्कूल स्टाफ बीई और रघुबीर सिंह को तकरीबन 3 घंटे तक कमरे में बंद रखा गया और 9 घंटे से जाम जारी है। तालाबंदी की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थियों व ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जो सरकार आज साइंस की पोस्ट खत्म कर रही है उससे ना तो बेटी पढ़ सकेंगी ना डॉक्टर इंजीनियर बन सकेंगी। और आज हम स्कूल में ताला लगा के बाहर इसलिए बैठे हैं ताकि हम जब तक कोई बड़ा अधिकारी आकर यहाँ पे हमें आश्वासन यह दे दे कि हमें साइंस की पोस्ट वापस मिलेगी, तब तक हम यहाँ पर बैठे ही रहेंगे। क्या मामला है? यहाँ पे 15-20 टीचर थे, परंतु आज ट्रांसफर के कारण यहाँ पर बहुत ही कम टीचर रह गए हैं। तक रहेगा ये जाम तब तक रहेगा जब तक कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे आकर हमें यह ना कह दे कि यहाँ पर जो साइंस की पोस्ट है वो वापस देगी और सभी टीचर यहाँ पे वापस दोबारा आ जाएंगे। क्या चाहते हो आप, क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि यहाँ पे साइंस की पोस्ट दोबारा आ जाए और सभी टीचर यहाँ पे उपस्थित रहे। टोहाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरीशुदा 5 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। पकड़े गए चारों आरोपी जींद जिले के गांव डोबी के रहने वाले हैं और इन्होंने रतिया टोहाना कैथल से यह मोटरसाइकिल चोरी किए थे। चारों को माननीय अदालत में पेश कर हिसार जेल भेजा जा चुका है। बता दें कि एंटी व्हीकल थेफ्ट पुलिस टीम ने गत दिवस भी 3 युवकों को गिरफ्तार कर इनके पास से 3 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद किए थे। फतेहाबाद पुलिस ने वाहन चोरों पर शिकंजा कसते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार करके 5 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुला पुलिस चौकी इंचार्ज कर्नल सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम गठित की गई, जिसने गश्त के दौरान 13-14 की रात को जींद जिले के गांव डोबी निवासी अजय खान को बाइक चोरी के प्रयास में गिरफ्तार किया था। जो आरोपी का 1 दिन का रिमांड लिया गया, उसने अपने 3 अन्य साथियों के नाम बताए, राकेश, राजेश और राजेश, उनके नाम बताए। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे 4 मोटरसाइकिल और बरामद किए गए। सर कहाँ से चोरी की थी इन्होंने मोटरसाइकिल? 2 मोटरसाइकिल टोहाना से, एक संगम हॉस्पिटल के पास से, एक डोबी रोड से और 1 मोटरसाइकिल रतिया से और 2 मोटरसाइकिल कैथल जिले के नरवाना रोड से बरामद किए हैं। वो 500 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर लिया है। उनको बाद पुलिस रिमांड के न्यायालय में पेश कर दिया। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कार सेवा गांव ठसका मिराजी डेरा पत्थर रतन बाबा हरबंस सिंह कार सेवा दिल्ली वाले बाबा जागीर सिंह जथेदार बाबा बंता सिंह इस संस्थान की स्थापना बाबा जागीर सिंह ने की। सारी सेवा बाबा बंता सिंह गोराया ने करवाई। अब मुख्य सेवादार बाबा हरि सिंह व संगतों के सहयोग से चला रहे हैं। यह संस्थान पिछले 20 सालों से पवित्र माना गया है और इस संस्थान पर 2015 सन से कार सेवा चल रही है। हरबंस सिंह व बाबा जागीर सिंह बंता सिंह जी के पिछले 2 सालों से बरसी मना रहे हैं और इस वक्त बाबा हरि सिंह इस स्थान पर कार सेवा कर रहे हैं। 84 अखंड पाठ का भोग डाला गया है। हर महीने को पूर्णिमा मनाई जाती है और पूर्णिमा के मौके पर अखंड पाठ का भोग डाला जाता है। हर महीने संतों के लिए लंगर चलाया जाता है। आज दूसरी बरसी पर भी लंगर चलाया गया है। संत बाबा पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह, उन्होंने वसाए हर बाबा जगीर सिंह, बाबा जगीर सिंह के वसाए जहेदार बाबा बंता सिंह गराया। उन्होंने बरसी दूजी सालाना बरसी दूजी है। अगे पाठ 4 रखे आ संगतां दे सहयोग नाल उन्हां दे सुपना महाराज उन्होंने कामां कारां ते वाधा करे। तेरा कार सेवा ठसका मीरा इतने कोई पुण्या भी लगती है? हाँ, पुण्या लगती है। आए महीने कितनी कुछ संगत इतने आती है? संगत इतने हाजरी भर जाती है 300-400 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂ, ਲਾਗੇ ਜੰਮੂ, मीरापुर, नेसी, ठसका मीरा जी,
जलालाबाद सारी संगत कल का की प्रोग्राम है कल बरसी है संत बाबा दिनेश सिंह ते बाबा करता सिंह आए थे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।